भगवान श्री राम कहते हैं बुढ़ापे में यह दो चीजें पति पत्नी को सुख देती है। हर घर की यही सच्ची कहानी है। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के समय में भगवान के पवित्र धाम चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर आराम कर रहे थे और मनुष्य जाति के बुढ़ापे के विषय में बात कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी के ध्यान में एक प्रश्न आया। तो माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका मैं उत्तर जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आप परेशान क्यों हो रही हो? मुझे बताइए वह कौन सा प्रश्न है, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य बताऊंगा। तब माता सीता जी कहती है, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वह कौन सी दो चीजें सुख देती है। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने समस्त मानव जाति के बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछे हैं। आपका यह प्रश्न मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपके इस प्रश्न के उत्तर को जानने मात्र से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो जाएगा। हे देवी सीते, मैं आपको बताता हूँ वह कौन सी दो चीज़ें हैं जो बुढ़ापे में पति पत्नी को सुख देती है। इस विषय में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी बातें हैं। यह दो बातें ज़्यादातर हर किसी को पता नहीं होती और ना ही किसी से आपने सुनी होंगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। कहावत है कि जवानी को देख देख व्यर्थ ही भावे है, बुढ़ापा और मौत बंदे सभी को आवे है। अर्थात बुढ़ापा और मौत अटल सत्य है। भी पर बुढ़ापा भी आएगा और सभी की मौत भी होना निश्चित है। यह अटल सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन हे देवी सीते, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता, बड़े ही सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। और जो बुढ़ापे में भी सुख शांति से रहते हैं वो लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ लोग पहले से व्यवस्था बनाकर जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होता। और जो लोग बुढ़ापे में व्यवस्था नहीं बनाते हैं उन्हें जीवन के इस पड़ाव पर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, मैं आपको बुढ़ापे में सुखी रहने का मूल मंत्र एक कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताता हूँ कि कौन सी 2 चीज़ें छोड़कर और 3 चीज़ें अपनाकर आप बुढ़ापे में सुख शांति से रहोगे। जो भी मनुष्य इन बातों का पालन करेगा तो निश्चय ही उसका बुढ़ापा सुख शांति से बीतेगा। यह जानकारी समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य आज जवान है तो कल बुढ़ापा भी आएगा। यह सब बातें आपको कल बहुत काम आएगी। इसलिए यह कथा मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। समस्त मानव जाति को प्राचीन कथा और कहानियों से जुड़े रहना चाहिए। हे देवी सीते, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के सारे कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया साथ छोड़ देती है। हाथ पाँव काम करना बंद कर देते हैं। आँखों से कम दिखाई देने लगता है। कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। जीभ में स्वाद कणिकाएं खत्म हो जाती है। किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता। दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत सी चीज़ों पर मन मचलता है परंतु नहीं खा सकते। दांत ही नहीं है, स्मृति खत्म हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है। शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते। घर में बच्चे स्वयं निर्णय करते हैं तो घर में बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता।
चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है और चमड़ी सिकुड़ जाती है और कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है, घर में बेटों की बहुएं आ जाती है तो बुजुर्गों की चारपाई भी घर से बाहर निकल जाती है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते मन में विचार करो, ऐसी हालत में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से पाई पाई जोड़कर बनाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया। सोचो बुढ़ापे में कितना दुख होता होगा। जब वह घर के बुजुर्ग खाना पानी मांगते हैं तो बच्चे सुनते नहीं हैं, तब उसे गुस्सा आता है। सबसे बड़ा दुख बुढ़ापे में तो तब होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक बिछड़ जाता है, फिर उसका ख्याल रखने वाला, उसकी भावना समझने वाला कोई नहीं रहता। सोचो तब वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। हे सीते, परंतु यह कहानी सबकी नहीं है। सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपनी वृद्धा अवस्था को सुख शांति से व्यतीत करते हैं। वे लोग क्या व्यवस्था बनाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचिए, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह उसकी पत्नी होती है, और एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त कोई हो सकता है तो वह उसका पति ही होता है। यह सच है। जीवन में लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हुए वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, बिना बोले एक दूसरे की इच्छा और ज़रूरतों को समझते हैं। बुढ़ापे में आकर दोनों की एक दूसरे का ध्यान और ख्याल रखने की भावना और भी अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। बुढ़ापे के इस पड़ाव में आकर स्त्रियां पति की देखभाल उसी प्रकार करती है जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की करती है। कहावत है कि ना बेटा ध्यान करेगा ना ही बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बनाकर रखना वही देखभाल करेगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही बनेगी, और जब बुढ़ापे में चश्मा खो जाएगा तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देगा और कोई नहीं आएगा। इसलिए पति और पत्नी को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। यह बाहर वाली और बाहर वाला जब तक धन बल पैसा है तब तक तुम्हारे साथ है, अंत में एक दूसरे का साथ पति पत्नी दोनों को ही देना है। बुढ़ापे में मनुष्य पराधीन होता है, धीरे धीरे सब चीज़ें उसके हाथ से निकल जाती है। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। बहू बेटे नाती पोते सबकी अपनी अपनी जिंदगी हो जाती है, सबकी ज़रूरतें अपनी अपनी रहती है। बूढ़े माँ बाप की कोई नहीं सुनता, सबका अपना अपना जीवन होता है। इस स्थिति में कैसे सुख शांति से कैसे अपनी वृद्धावस्था को बनाएं। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, यह मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ। बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसे ही ग्रस्त था। उसके पास बहुत चिड़चिड़ापन था। वह बात बात में गुस्सा हो जाता था। जब भी उसकी पत्नी समझाती थी कि इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं, परंतु वह नहीं मानता था। जरा सा नमक तेज हो जाता था तो भोजन की थाली फेंक देता था। बहुत सारा गुस्सा उसके अंदर था। इस व्यवहार से उसका सारा परिवार परेशान था। पूरे घर में उसकी वजह से कलेश बना रहता था। घर के सभी लोग कबीरपंथी थे, कबीर दास जी के शिष्य और उनके सत्संगी थे। कबीर दास जी के सत्संग में जाते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति बोला कि इनको भी ले जाया करो, हो सकता है कि सत्संग सुनकर इनका व्यवहार बदल जाए। घर वाले बोले ठीक है। घर वालों को बात समझ में आ गई तो बोले इनको भी गुरुजी के पास, कबीरदास के पास लेकर चलते हैं। उनको दुख बताएंगे तो शायद कुछ हल निकल आए।
रोज रोज की किचकिच से हो सकता है मुक्ति मिल जाए, घर में कलेश खत्म हो जाए और सुख शांति आ जाए। एक दिन घर वाले बड़ी मुश्किल से उस वृद्ध व्यक्ति को मनाकर कबीरदास जी के पास लेकर गए। महात्मा तो बिना बताए ही सब जान लेते हैं। जब वे कबीरदास जी के पास गए तो वे जान गए कि ये लोग मेरे पास क्यों आए हैं। इनके घर में कलेश है, सुख शांति की तलाश में ये मेरे पास आए हैं। वह दुख से ग्रस्त परिवार जब पहुंचा था तो दोपहर का समय था। वे सभी कबीरदास जी को प्रणाम करके वहीं पर बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर कबीरदास जी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे। तो कबीरदास जी की पत्नी का नाम था प्रेमा। अचानक कबीरदास जी माता प्रेमा से बोले कि प्रेमा दीपक जलाकर लाओ। जब कबीरदास जी ने दीपक मांगा तो उस दुखी परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप उजाला है, तो दिया मांगने की क्या ज़रूरत है। वह दुखी परिवार सोचने लगा, संत जी या तो मूर्ख है या फिर पागल है। भला सूरज का अच्छा खासा उजाला है और यह दीपक मांग रहा है, यह तो अजीब संत है। सभी लोग अपने मन में ऐसा सोच रहे थे। तब तक माता प्रेमा जलता हुआ दीपक लेकर आई। उन्होंने चुपचाप दीपक को दे दिया और अंदर चली गई। फिर सब लोगों ने सोचा कि इनकी पत्नी भी पागल है। उसने भी यह नहीं पूछा कि दिन में दीपक क्यों मांग रहे हो। वह बुजुर्ग आदमी सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया, यह संत जी तो पागल है, साथ ही सबसे बड़ी पागल और मूर्ख इसकी पत्नी भी है। यह पागल मेरे घर में क्या सुख शांति लाएंगे, यह मेरा बुढ़ापा क्या सुखी करेंगे। उनके मन में सवाल ही सवाल बार बार उठते जा रहे थे, परंतु उसने कुछ नहीं बोला। कबीरदास जी उनके मन की बात जान गए कि यह गुस्से में फनफना रहा है और हमको पागल समझ रहा है। वह यह भी जान गए कि इसको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि प्रेमा ने एक भी सवाल क्यों नहीं किया। संत कबीरदास जी सब जान गए, परंतु फिर भी बेपरवाह होते हुए दीपक की रोशनी में लिखते रहे। वह गुस्सेल आदमी फुसफुसाते हुए अपने बच्चों से बोला, यह पागल क्या हमारे जीवन में सुख शांति देगा। हद हो गई, चलो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते। कबीरदास जी बोले, क्या बात है भगत जी, कोई दिक्कत है क्या। तो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे, जाना चाहते हैं, आज्ञा दो। कबीरदास जी बोले, अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, बिना आदर सत्कार के कैसे जाने देंगे। और उन्होंने माता प्रेमा को आवाज़ दी। माता प्रेमा तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कबीरदास जी बोले, यह भक्त थोड़ा जल्दी में है, जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। दुखी परिवार ने मना कर दिया और बोले, गुरुजी हम घर से भोजन करके आए हैं, दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु कबीरदास जी बोले, आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना आदर सत्कार के कैसे जाओगे। तो बूढ़ा आदमी चुप हो गया। प्रेमा बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर वापस आ गई। तब संत कबीर जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दिया और 1 गिलास खुद ले लिया। बाकी लोग वहीं पर चुपचाप बैठे रहे। ऐसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध का 1 घूंट मारा तो दूध नमकीन था। दूध इतना नमकीन और कड़वा था कि उसका उल्टी करने का मन हो गया। उसका मन हुआ कि इस दूध को इस संत के सर में फेंक दूं। उसका तो रोज का यही स्वभाव था, कभी मिर्च ज़्यादा लग जाए तो थाली फेंक देता था, कभी नमक ज़्यादा लग जाए तो थाली फेंक देता था। तो उसने कबीरदास जी को गुस्से से देखा। कबीरदास जी तो बड़े सहज स्वभाव से दूध पी रहे थे, उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। वह बुजुर्ग आदमी अंदर ही अंदर जल गया, परंतु बोला कुछ नहीं और सोचने लगा, मेरे बालक मुझे यहाँ कहाँ लेकर आए हैं, यह महात्मा तो सचमुच पागल आदमी है। वह आदमी गिलास रखकर बोला, गुरुजी अब आज्ञा दे।
हम चलते हैं। कबीरदास जी बोले, शायद तुम कोई दुख लेकर आए थे, परंतु तुमने अपने आने का कारण तो नहीं बताया है। ऐसे कैसे जाओगे? कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ, शायद हम कोई हल निकाले। वो बूढ़ा आदमी बोला, संत जी छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे? आए तो थे हम दुख ही लेकर, परंतु अब जा रहे हैं। हम जान गए हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है। कबीरदास जी बोले, अरे जब दुख लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज है? बताओ तो दुख क्या है, कुछ समाधान निकल जाए, हो सकता है। तब बूढ़ा आदमी बोला, आप पूछते हो तो बता ही देता हूँ, वैसे मुझे लगता है कि आपके पास कोई हल नहीं होगा। वह बूढ़ा आदमी बोला, सुनो गुरुजी, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मुझे पागल कहते हैं। घर में बड़ा कलेश और अशांति है। मुझे अपने घर में शांति और समृद्धि चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया था, परंतु आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आपके पास मेरे दुख का कोई हल नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति रहने का क्या कारण है। हमने तुम्हें हल भी बता दिया, परंतु अभी तुम समझे नहीं हो। तब कबीरदास जी ऐसा बोले तो वह बूढ़ा आदमी बोला, वाह गजब की बात है, आपने हल भी बता दिया, परंतु जब से हम आए हैं तब से आप एक शब्द तक नहीं बोले। तब कबीरदास जी बोले, सुनो, जब तुम आए थे तब मैंने अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मंगाया था, याद करो। उसने बोला, हाँ मंगाया था। कबीरदास जी कहते हैं, मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर आई। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि दोपहर है, दीपक की क्या ज़रूरत है। उन्होंने वही किया जो हमने बोला, कोई सवाल नहीं किया, कोई रोक टोक नहीं की। वह बूढ़ा आदमी बोला, हाँ इसी का तो मुझे अचंभा है। कबीरदास जी बोले, उसके बाद हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर नमक में बहुत सारा दूध डाल दिया था। दूध इतना कड़वा था कि तुमसे भी पिया नहीं गया। आपने देखा होगा कि हम उस कड़वे दूध को चुपचाप पी गए। यह बूढ़ा आदमी बोला, हाँ पता है, पर क्यों? तब कबीरदास जी बोले, जब हमारी पत्नी ने हमसे कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं। जब हमारी पत्नी ने दीपक के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया तो हम भी कैसे कर सकते हैं? दीपक लाना, हमारे आज का पालन करना ही अपना धर्म समझा, तो हम कैसे पूछते कि दूध कड़वा क्यों है? हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, उसी तरह हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे यह सिद्ध हुआ कि पति पत्नी दोनों को समझे स्थापित करना चाहिए और एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे की बातों का सम्मान करना चाहिए, दोनों को प्रेम और विश्वास के साथ रहना चाहिए। ऐसा तुम नहीं करते हो। कबीरदास जी बोले, तुम ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज दूध में शक्कर की जगह नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है। तुम दो चीज़ों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण तुम्हारे घर में अशांति है, कलेश है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते। संत कबीरदास जी कहते हैं कि बुढ़ापे में इन दो चीज़ों को जो व्यक्ति त्याग देता है वही सुखी जीवन जीता है। कबीरदास जी ने बताया कि यह दो चीज़ें स्वाद और गाली बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए ज़रूरी है कि मनुष्य स्वाद और गाली को छोड़ दे तो घर में शांति रहेगी, बुढ़ापा सुख से बीतेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिलाएं भोजन बनाती है कितने भाव और मन से परिश्रम से भोजन बनाती है। गर्मी हो जाड़ा हो जो भी परिस्थिति हो, उस समय में बड़े भाव से घर में भोजन बनाती है और हमें खिलाती है। कहावत है कि राग रसोई बागड़ी, कभी कभी बन जाए, कभी कभी गलती से हो जाए कि नमक ज़्यादा हो, मिर्च ज़्यादा हो, तो क्या हमें उस भोजन को फेंक देना चाहिए? कि जिस स्त्री ने या तुम्हारी पुत्र वधू ने या फिर बहू ने
इतनी मेहनत से इतने भाव से भोजन बनाया है, तो हमारा धर्म है कि हम उसे स्वीकार करें। अगर धोखे से नमक मिर्ची ज़्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं, उनकी प्रशंसा करते हुए फिर भी भोजन ग्रहण करना चाहिए, बल्कि उसे गाली देकर दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे प्रेम से शब्दों से समझाइए, ना कि उसे गाली दीजिए। तो दूसरे दिन वह और भी मन से भाव से भोजन बनाएगी। और यदि हम ऐसे में अगर थाली ज़मीन पर फेंक देंगे तो उसके मन पे क्या बीतेगी? क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते। कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ उस स्त्री और अन्न का दोनों का अपमान होगा। हमें यह अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। जहाँ भोजन और स्त्री का अपमान होता है, उस घर की शांति और लक्ष्मी दोनों चली जाती है। अतः भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, बुढ़ापे में यह दो चीज़ें त्याग देनी चाहिए। पहले स्वाद, दूसरा गाली देना। भोजन जैसा भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना चाहिए, तो बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदाई होते हैं। अब उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ में आ गई। मेरे घर में अशांति क्यों बनी है? फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर कबीरदास जी से क्षमा मांगी। बोला, मैं अज्ञानी हूँ, पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा। आपके बारे में मैंने जो अनुचित वचन बोला, आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए क्षमा करने की कृपा करें। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। कबीरदास जी ने उसको क्षमा कर दिया और बोले, संकल्प लो कि स्वाद और गाली तुम यहीं पर छोड़कर जाओगे। संत कबीरदास जी बोले, सुनो, अगर बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन दोनों का त्याग कर दो। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको उन 3 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन 3 चीज़ों को हमेशा अपने साथ में रखना है, तो बुढ़ापे में कभी भी कोई दुख नहीं होगा। फिर कबीरदास जी बोले, जिसका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उसके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर रखता है। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहाँ हर इंसान सुख और शांति की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियाँ पाने के लिए बुढ़ापे में मनुष्य को किन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना है, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात, धन का सदुपयोग। धन एक ऐसी चीज़ है जो अपने और पराये के बीच का फ़र्क समझा देती है। जब तक आपके पास धन है, रिश्ते नाते पूछ परख सब जगह होगी, परंतु जब आपके पास धन नहीं होता तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। यह दुख तो बुढ़ापे में और भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन का सदुपयोग करोगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही ध्यान रखो, संपूर्ण धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना बुढ़ापे में दुखदाई होता है। दूसरी बात है, अनुशासन और अभ्यास से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। जो इंसान अपना कार्य समय पर करता है, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीता है, उन्हें कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वह इंसान अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। आज से ही मनुष्य को अपने काम को सही समय पर सही तरीके से करने की आदत होनी चाहिए, तो उसे बुढ़ापे में दुख नहीं सहना पड़ेगा। समय के अनुसार खान पान, समय पर सोना जागना, व्यायाम करना, हर कार्य निश्चित समय पर करना, जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर सदैव चलना चाहिए। जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, यदि आपके घर परिवार वाले आपका साथ नहीं देंगे तो आपका साथ भगवान देंगे। आपके बुढ़ापे की लाठी ईश्वर बनेंगे। भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीते, इस प्रकार से कबीरदास जी ने बताया कि बुढ़ापे में वह कौन सी 2 चीज़ें हैं जो सुख देती है। भगवान श्री राम ने सीता जी के माध्यम से इस कथा को समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए सुनाया है, ताकि बुढ़ापे में समस्त मानव जाति सुखी रहे।
आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ना भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ। आप सभी का धन्यवाद।